मेरी माँ के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर नीरू ने किताबें टेबल पर ही एक किनारे खिसकाई और माँ के कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में जाकर देखा तो माँ कसकर अपने होठ भींचे और आंखें बंद किए पलंग पर बैठी थी। आया हाथ में मग लिए उससे कुल्ला करने के लिए कह रही थी। नीरू के पैरों की आहट पाकर माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर आंखें बंद करके ऐसे बैठ गई जैसे कुछ देखा ही ना हो। नीरू को देखते ही आया दुखी स्वर में, देखिए न दीदी, माँ जी कितना परेशान कर रही हैं। 1 घंटे से मग लिए खड़ी हूँ पर माँ जी अपना मुंह ही नहीं खोल रही हैं। मुझे दूसरे काम भी तो करने हैं। आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? माँ की मुख मुद्रा देखकर नीरू को हंसी आ गई। उसने हंसकर आया से कहा, तुम जाकर अपना काम करो, माँ को मैं संभाल लूं। और ये कहते कहते नीरू ने मग आया के हाथ से लेकर माँ के मुंह के सामने लगाकर माँ से कुल्ला करने के लिए कहा, पर माँ छोटे बच्चे के समान अपना मुंह बंद किए ही बैठी रही। तब नीरू ने उन्हें डांट कर कहा, माँ जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है। नीरू की बात सुनकर माँ शैतान बच्चे की तरह धीरे से आधी आंखें खोली और मुंह घुमाकर बैठ गई। परेशान नीरू बार बार घड़ी देख रही थी। आज उसके ऑफिस में उसकी एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उसका टाइम पर ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी था। पर माँ तो कुछ भी समझना ही नहीं चाहती थी। थक कर नीरू ने उनके दोनों गाल प्यार से थपथपाकर जोर से कहा, माँ मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे नखरे उठाती रहूं। अब जल्दी से मुंह खोलो और कुल्ला करो। नीरू की बात सुनकर इस बार जब माँ ने कुल्ला करने के लिए चुपचाप मुंह से पानी भरा तो नीरू ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर तक नीरू इंतजार करती रही कि माँ कुल्ला करके पानी मग में डाल देगी, पर जब माँ फिर से मुंह बंद करके बैठ गई, नीरू के गुस्से का ठिकाना ना रहा। गुस्से में नीरू ने माँ को झकझोर कर कहा, माँ क्या कर रही हो? मैं तो थक गई हूँ तुम्हारे नखरे सहते सहते। नीरू की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि माँ ने धुर करके अपने मुंह का पूरा पानी इस प्रकार बाहर फेंका कि एक बूंद भी मग में न गिरकर नीरू के मुंह पर और कमरे में फैल गया। यह देखकर नीरू को जोर से रुलाई आ गई। रोते रोते उसने माँ से कहा, क्यों करती हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? मैं अभी नहाकर कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए तैयार हुई थी और तुमने मेरे कपड़े और कमरा दोनों ही फिर से गंदे कर दिए। तुम दिन में कितनी बार कमरा गंदा करती हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें? आज आया 5 बार पोछा लगा चुकी है। अगर आया ने काम छोड़ दिया तो माँ तुम समझती क्यों नहीं? मैं अकेली क्या क्या करूं? कहती हुई नीरू अपनी आंख पोंछती माँ के कमरे से बाहर चली गई। अपने ही कहे शब्दों पर नीरू चौंक गई। उसे लगा उसने ये शब्द पहले किसी और के मुंह से भी सुने हैं, पर कहाँ। ऑफिस पहुंचकर नीरू माँ और घर के बारे में ही सोचती रही। पिताजी की मृत्यु के बाद माँ ने अकेले ही चारों भाई बहनों की कितनी मुश्किल से पाला, ये कभी भूल नहीं सकती। नौकरी, घर, हम छोटे भाई बहन और अकेली माँ, हम चारों भाई बहन माँ की नाक में दम किए रहते। कभी कभी तो माँ रो भी पड़ती थी। कभी पिताजी को याद करके रोते रोते कहती थी, कहाँ चले गए आप, मुझे अकेला छोड़कर? मैं अकेली क्या क्या करूं? अरे माँ ही तो कहती मैं अकेली क्या क्या करूं। माँ तो सचमुच अकेली थी। मेरे पास तो काम वाली, आया, कुक सब है, बड़ा सा घर है, रुपया पैसा और सब सुविधाएं मौजूद है, तब भी मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ। अब मैं माँ पर अपनी चिड़ कभी नहीं निकालूंगी। माँ की मेहनत से ही तो मुझे ये सब कुछ मिला है, वरना मैं कहाँ इस लायक थी IIT में नौकरी कर पाती। कितनी मेहनत की, कितना समय लगाया, मेरे लिए अभी दिन ही कितने हुए हैं। जब छोटी बहन नीतू ने मुझसे कहा था, माँ की वजह से तुम इस मुकाम तक पहुंची हो, वरना हम सभी तो बस किसी तरह जी रहे हैं, हम तो चाहकर भी सुख नहीं दे सकते हैं। वैसे बचपन में माँ को जितना परेशान किया है तुम भूली नहीं होगी। अब माँ इसी जन्म में अपना हिसाब पूरा कर रही है। आज लगता है कि सच ही तो कहती है मेरी बहन। शाम को नीरू माँ की पसंद की मिठाई लेकर घर गई। घर में कोहराम मचा था।
आया माँ के कमरे से बाहर बैठी रो रही थी और अंदर कमरे में माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी। नीरू को देखते ही आया दौड़कर उसके पास आई और रोते रोते बोली, दीदी अब आप दूसरी आया रख लीजिए, मुझसे आपका काम नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? नीरू ने परेशान होकर पूछा। काम छोड़ने की बात क्यों कर रही हो? माँ पहले से ही नहीं थी, तुम बरसों से हमारे यहाँ काम कर रही हो, अच्छी तरह से जानती हो कि माँ कुछ सालों से बच्चों जैसा व्यवहार करने लगी है। इस कठिन समय में अगर तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी? तुम्हारे सारे ही तो मैं घर और ऑफिस दोनों को संभाल पाती हूँ। अच्छा चलो मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगी, पर काम मत छोड़ना प्लीज, मैं माँ को भी समझाऊंगी। अब बताओ हुआ क्या है, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने माँ जी से बार बार कहा कि कपड़े गंदे न करे, पर मुझे बताएं। सुबह मैंने उनसे बाथरूम चलने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और 2 मिनट बाद ही बिस्तर गंदा कर दिया। मैंने उनकी सफाई के साथ ही साथ उनके नहाने के लिए भी कहा तो वह बोली पानी कमरे में ही ले आओ, मैं कमरे में नहाऊंगी। बहुत समझाने पर भी जब माँ जी नहीं मानी तो मैं पानी कमरे में ले आई। वैसे भी अकेले मेरे लिए माँ जी को उठाना मुश्किल था। मैंने सोचा था कि गीले कपड़े से पोंछ दूंगी फिर खाना खिला दूंगी, पर माँ जी ने तो गुस्से में पैर से पानी की बाल्टी को उलट दिया और खाने की थाली उठाकर नीचे फेंक दी। मैं तो दिन भर कमरा साफ कर कर अकेले थक जाती हूँ। नीरू ने माँ के कमरे में पैर रखा तो उसका दिल घबरा गया। पूरे कमरे में पानी ही पानी भरा था। खाने की थाली एक और पड़ी थी और कटोरियां दूसरी तरफ। रोटी दाल चावल सब जमीन पर फैले थे। माँ मुंह फुलाए बिस्तर पर बैठी थी। नीरू ने माँ के पास जाकर पूछा, क्या हुआ माँ, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? कल रात को भी खाना नहीं खाया। इस तरह तो तुम कमजोर हो जाओगी। मैं आया के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, ये गंदी है, उसे भगा दो। मुझसे कहती है कि मेरी शिकायत तुमसे करेगी, फिर क्या तुम मुझे डांटोगी? माँ ने किसी छोटे बच्चे की तरह भोलेपन से पूछा तो नीरू को हंसी आ गई। उसने माँ के गले में हाथ डालकर प्यार किया और कहा, मैं अपनी प्यारी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मिठाई दोगी? माँ ने आशंकित होकर कहा। मिठाई? पर मिठाई तो खाना खाने के बाद खाते हैं। पहले खाना खा लो फिर मिठाई खा लेना। नहीं, पहले मिठाई दो। नहीं, पहले खाना फिर मिठाई। नीरू ने माँ की नकल उतार कर कहा तो माँ ताली बजाकर खूब हंसी और बोली, बुद्धू बना रही हो, खाना खा लूंगी तो मिठाई नहीं दोगी, पहले मिठाई लाओ। नीरू ने मिठाई लाकर सामने रख दी तो माँ खुश होकर बोली, पहले एक पीस मिठाई फिर खाना। अच्छा ठीक है, लड्डू लोगी या रसगुल्ला? रसगुल्ला, माँ ने खुश होकर कहा। नीरू ने एक रसगुल्ला कटोरी में रखकर उन्हें दिया और उनके लिए थाली में खाना निकालने लगी। 2 कोर खाने के बाद ही माँ फिर खाना खाने में आनाकानी करने लगी। पेट गर्म हो गया, अब और नहीं खाऊंगी, माँ ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा एक और मेरे लिए। माँ देखो तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था, अभी दवाई भी खानी है वरना तबीयत बिगड़ जाएगी और दवाई खाने से पहले खाना खाना जरूरी है। मैं नहीं खा सकती, अब एक और भी नहीं। तुम तो दरोगा की तरह मेरे पीछे लग जाती हो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी अम्मा बनने चली हो, अब पेट में जगह नहीं है तो क्या करूं, पेट बड़ा कर लूं। कहते हुए माँ ने पेट फुला लिया तो नीरू को हंसी आ गई। उसने थाली की ओर हाथ बढ़ाया तो माँ ने समझा कि नीरू फिर से खाने के लिए कहेगी, सो अपनी आंखें बंद करके लेट गई। तभी फोन की घंटी बजी तो नीरू फोन पर बात करने लगी। बात करते करते नीरू ने देखा कि माँ ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और रसगुल्ले की ओर हाथ बढ़ाया, पर नीरू को अपनी ओर आते देखा तो माँ जी ने कहा, हम रसगुल्ला थोड़ी उठा रहे हैं, हम तो मच्छर भगा रहे थे। तुम्हें एक रसगुल्ला और खाना है? नीरू ने हंसकर पूछा। हाँ, मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो पहले रोटी खाओ फिर रसगुल्ला, फिर खा लेना। रसगुल्ला कचौड़ी, कचौड़ी फिर रसगुल्ला फिर कचौड़ी। माँ मुंह ही मुंह में गुदगुदा रही थी। नीरू ने सुना तो उसे हंसी आ गई। पसंद की कचौड़ी बनाऊंगी, नीरू ने माँ को मनाने के लिए कहा। शाम को मेहमान आने वाले हैं। तब माँ प्रसन्न होकर बोली, हींग वाली कचौड़ी? हाँ हींग वाली, तो अब एक कटोरी खा लो फिर शाम को कचौड़ी खाना। तो मैं शाम को रोटी नहीं खाऊंगी।
हाँ, मुझे पेट भर कचौड़ी देना। अच्छा बाबा, मैं तो इसीलिए रोकती हूँ कि मीठा और तला भुना खाने तुम्हारी शुगर बढ़ जाती है। आज शाम को जो तुम कहोगी मैं तुम्हें वही खिलाऊंगी, पर अभी एक रोटी खाओ। नीरू ने माँ को रोटी खाने के लिए मना ही लिया। शाम को माँ अपने कमरे में अकेली बैठी कसमसा रही थी। बाहर के कमरे से लगातार बातों के साथ साथ हंसने की भी आवाजें आ रही थी। क्या करूं, नीरू को बुलाने के लिए आवाज क्या? नहीं, नीरू गुस्सा करेगी तो फिर मन भी तो नहीं लग रहा है। मैं भी उसी कमरे में चली जाऊं तो ये मेहमान भी चले क्यों नहीं जाते? 2 घंटे से चिपके हैं, अभी न जाने कितनी देर तक जमे रहेंगे। मैं पूरे दिन नीरू का इंतजार करती हूँ कि शाम को नीरू के साथ बातें करूंगी, वरना इस कमरे में अकेले पड़े पड़े कितना जी घबराता है, किसी को क्या पता। अचानक माँ के कमरे से हाय मर गई, हे प्रक्रिया तू मुझे उठा क्यों नहीं लेती की आवाज आने लगी। तो जब माँ का ध्यान माँ के कमरे की ओर गया, सब दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे तो देखा माँ अपने बिस्तर पर पड़ी करा रही है। नीरू ने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, करा क्यों रही हो? मेरा पेट गर्म हो रहा है, देखो और गर्म होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही। खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? मेरे पेट की आग से पूरा घर जल जाएगा, सब जल जाएगा। माँ की बात सुनकर नीरू ने कहा, चलो अस्पताल चलते हैं। फिर नीरू ने मेहमानों से कहा, आप आराम से बैठे, मैं माँ को डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। समय की नज़ाकत को भांपते हुए मेहमानों ने भी कहा, आप माँ को अस्पताल ले जाएं, हम फिर कभी आ जाएंगे। मेहमानों के जाते ही माँ आराम से बैठ गई और टीवी पर अपना मनपसंद सीरियल देखने लगी। नीरू गाड़ी की चाबी लेकर कमरे में आई और माँ से बोली, चलो माँ। कहाँ? माँ ने हंसकर पूछा, कहाँ? अस्पताल और कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम तड़प रही थी। नीरू ने अपना पर्स उठाकर कहा, हाँ पर अब मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अस्पताल नहीं जाऊंगी। अरे फिर से पेट गर्म हो गया तो आधी रात को जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा, माँ ने आराम से कहा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो वह क्या था जो थोड़ी देर पहले हो रहा था? वह तो मेहमानों को भगाने के लिए मैंने नाटक किया था। अच्छा था ना? माँ ने बड़ी मासूमियत से कहा तो नीरू ने अपना सिर पीट लिया। अब वह माँ को क्या बताती कि ये कोई रोज के बैठने वाले मेहमान नहीं थे। इन लोगों को उसने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बुलाया था, पर क्या हो सकता, रोज रोज यही होता था। नीरू ऑफिस में भी घर की चिंता में डूबी रहती। पता नहीं माँ ने घर में क्या तबाही मचा होगी, आया होगी भी या काम छोड़कर भाग गई होगी। घर जाकर सब कुछ ठीक देखती तो चैन की सांस लेती। नीरू को चिंता में डूब देखकर उसकी सहेली ने पूछा, क्या कोई परेशानी की बात तुम्हें खाए जा रही है? पता है आज मीटिंग में तुम्हारा ध्यान ही नहीं, पता नहीं कहाँ और किस सोच में डूबी थी तुम। सबका ध्यान तुम्हारी तरफ लगा था। इस तरह तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। घर, बच्चे और माँ, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही तो है। माँ की चिंता ही तो मुझे खाए जा रही है। माँ बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार करने लगी है। अब बच्चे के लिए तो ये सोचकर सब हो जाता है कि थोड़े दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। माँ के लिए क्या करूँ? गोद ले लो। क्या कहा? फिर से तो कहना। कह तो रही हूँ माँ को गोद ले लो, उससे तेरी चिंता कम हो जाएगी। दिमाग तो खराब नहीं होगा तेरा। मैं अपनी माँ को गोद ले लूँ, अगर ले भी लूँ तो क्या होगा? होगा ये कि माँ की परेशानी तुझे परेशान नहीं करेगी। तूने ये तो सुना ही होगा कि बूढ़े और बच्चे बराबर होते हैं। बुढ़ापा बचपन का दोबारा आना होता है। बुढ़ापे में मनुष्य की आदतें, बात, व्यवहार, जिद, सब में बचपना दिखाई देने लगता है। अगर हम उन्हें बच्चा समझकर ही ले तो उनकी हरकतों पर गुस्से की जगह प्यार आने लगेगा और घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। अब हम उनसे तो ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह बदल जाए। बदलना तो हमें पड़ेगा। तू अपने मन में ये मान ले कि अब वह तेरी बच्ची है और तुझे उनका वैसे ही ध्यान रखना है जैसे कभी वह तुम्हारा रखती थी। जब भी तुम्हें उनकी कोई बात बुरी लगे, तुम अपने बचपन की कोई ऐसी घटना याद करना और उस घटना पर माँ की प्रतिक्रिया भी। मुझे यकीन तेरा गुस्सा कम हो जाएगा। यार अब हमारी बारी है कुछ करने की। मम्मी अकेले बैठी बैठी हंस क्यों रही हो? नीरू कमरे में अकेली बैठी हंस रही थी।
तभी उसकी बेटी रितु ने पूछा, मैं अपने बचपन को याद कर रही थी। पता है मैं बहुत तंग करती थी। एक बार मेरी घड़ी ख़राब हो गई तो मैं अड़ गई कि जब तक नई घड़ी नहीं आएगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। छोटे से उस शहर में घड़ी की कोई अच्छी दुकान भी नहीं थी। तब माँ पास के शहर जाकर मेरे लिए नई घड़ी लाई थी। बहुत प्यार करती थी माँ मुझे। अच्छा तो तुम उन पर गुस्सा क्यों करती हो? रितु ने पूछा। वह तो उनकी परेशानी देखकर गुस्सा आ जाता है, पर अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? तुम्हें क्या पता? जब मेरी शादी के बाद तुम्हारे दादा दादी मुझे बहुत तंग करने लगे और तुम्हारे पापा भी उन्हीं की भाषा बोलने लगे, तब माँ मुझे वहाँ से अपने पास ले आई। मैं तो उस दुख से कभी उबर ही ना पाती अगर माँ मुझे सहारा ना देती। अदालतों के चक्कर लगा कर अपने जेवर बेचकर उन्होंने तुम्हारे पापा से न सिर्फ तलाक दिलाया, मुझे नौकरी करने के लिए प्रेरित भी किया। आज मैं जो भी हूँ ये उनकी मेहनत का फल है। अब मेहनत करने की बारी मेरी है। अब मैंने उन्हें गोद ले लिया है। अब मैं उनकी माँ हूँ और वह मेरी प्यारी सी बच्ची। मैं उनकी हर बचकानी हरकत का आनंद लूँगी, वैसे ही जैसे जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी शैतानियाँ बचकानी बातों पर मैं खुश होती थी। अब ये समय माँ के बचपन का पुनर्आगमन ही तो है। आओ हम सब मिलकर माँ की शैतानियों का आनंद उठाएं। चलो 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 माँ के कमरे में मस्ती करेंगे। सब माँ के साथ। नानी उठो, हम आपके साथ मस्ती करने आए हैं, रितु ने कमरे के बाहर से ही चिल्लाकर कहा। पर अंदर पहुंचकर जब नानी को सोते देखा तो मायूसी से नीरू से कहा, माँ नानी आज अभी से सो गई, चलिए हम बाहर का चक्कर लगाकर आते हैं। अभी नीरू कमरे के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई कुछ खा रहा हो। नीरू तुरंत मुड़ी और उसने माँ की चद्दर खींच दी। चद्दर हटते ही माँ घबराकर बैठ गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ पीछे छिपा लिए। दिखाओ माँ, तुम्हारे हाथों में क्या है? क्या छिपा रही हो? मुझे दिखाओ। कहते हुए नीरू ने माँ के दोनों हाथ पकड़कर सामने कर लिए तो देखा माँ के हाथों में अध खाए मीठे बिस्कुट थे। अगर कोई और दिन होता तो नीरू जोर से चिल्लाकर पूरा घर सिर पर उठा लेती, शुगर बढ़ जाने की चिंता करती। पर आज उसे याद आया अपना बचपन, जब वह माँ के सोने के बाद दोपहर में फ्रिज से निकालकर स्टोर में छिपकर आइसक्रीम खाती थी। बस ये याद आते ही उसे हंसी आ गई। उसे आज माँ छोटी बच्ची सी लगी और उसने माँ को प्यार से गले लगा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू।